तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 = 2S1। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद 1, सर्वांतर 1। सर्वांतर D = 1। इसके n पदों का योगफल S1 = n/2 2a + n-1 × D। इसमें S1 = n/2 2 × 1 + n-1 × 1 = n/2 2 + n-1 = n/2 1 + n या n + 1। S1 = नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और सर्वांतर 2 है तो इसके n पदों के योगफल S2 = n/2 2 × 1 प्रथम पद 1 है प्लस n-1 × D। D के मान दूसरे का 2 है। टू प्लस 2n-2 2 - 2 कैंसिल n/2 × 2n 2 कैंसिल n² = n²। नंबर 2। इसी प्रकार तीसरे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल S3 = n/2 2 × 1। इसका भी प्रथम पद 1 है n-1 × D। D का मान 3 है n/2 2 + 3n - 3 n/2 3n - 1। नंबर 3। सिद्ध करना है S1 + S3 = 2S2। इसके बाएं पक्ष ले लिए LHS S1 + S3। S1 है n/2 n + 1। S3 है n/2 3n - 1। n/2 का मान ले लिए तो यहाँ बच जाएगा n + 1 + 3n - 1 +1 - 1 कैंसिल n/2 × 4n 2 से कटा दिया 2⁴ 2n²। 2 से n² S2 है 2S2। समीकरण 2 से S2 = n² है RHS LHS = RHS। अतः सिद्ध हुआ, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 = 3 S2 - S1। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है। n पदों का योगफल S1 = n/2 2a + n-1 × D। इसके 2n पदों का योगफल S2।
2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी 3n पदों का योगफल। S3 इज इक्वल टू 3n/2 पदों की संख्या 3n 2a प्लस 3n-1 इंटू डी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जो सिद्ध करते हैं उसका राइट हैंड साइड ले लिए 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 RHS 3 S2 2 से 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस S1 है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 का मान ले लिया 3 इंटू n/2 तो यहाँ पर 2 बचेगा 2a प्लस 2nd माइनस डी माइनस n/2 का मान निकल गया 2a प्लस nd माइनस डी 3n/2 2 से अंदर गुणा कर दिया 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस 2a ब्रैकेट ओपन किया तो सबका चिन्ह बदल जाएगा माइनस nd प्लस d 3n/2 4a माइनस 2a प्लस 4nd और माइनस nd प्लस 3nd माइनस 2d और प्लस d माइनस d इज इक्वल टू 3n/2 2a प्लस यहाँ से d का मान ले लिया 3n-1 इज इक्वल टू यहाँ 3 से S3 के बराबर है S3 समीकरण 3 से इज इक्वल टू LHS RHS इज इक्वल टू LHS सतह सिद्ध हुआ। टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविज़नों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या। नंबर 3 प्रथम 7 वर्ष में बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या। चूँकि टेलीविज़नों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। माना इसका प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न बनते हैं तो A3 = 600 हो जाएगा। A3 = 600 या a प्लस 2d = 600 नंबर 1। इसी प्रकार 7वें वर्ष में टेलीविज़न की संख्या 700 है।
इसलिए A7 इजक्वल टू 700 या A प्लस n माइनस 1 रहता है 7 माइनस 1 6D। नंबर 2 1 और 2 को हल करेंगे। इनको फिर से लिख लिया यहाँ पर समीकरण 1 A प्लस 2D इजक्वल टू 600। समीकरण 2 A प्लस 6D इजक्वल टू 700। अब घटा दिया, घटाने पर प्लस एक माइनस है, प्लस का माइनस ये कट जाएगा, माइनस 4D माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 से गुणा करने पर तो D इजक्वल टू 100/4 इजक्वल टू 25। अब D के मान समीकरण 1 पर रखने पर A प्लस 2 इंटू 25 इजक्वल टू 600। A प्लस 50 इजक्वल टू 600। A इजक्वल टू 600 माइनस 50 550। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या ज्ञात करना है और वह है A 550। की संख्या 550। दूसरा, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या बराबर A9 इजक्वल टू A प्लस 8D इजक्वल टू A है 550, D है 25, 550 प्लस 200 बराबर 750। तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या बराबर S7 इजक्वल टू 7/2 2A। A का मान है 550 प्लस n-1 7-1 इंटू D के मान है 25 बराबर 7/2 1100 6 25 छः 150 1250 और 7/2 गुणा करने पर आ जाएगा 4375।